पर महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, ये बात राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में नहीं आई थी और ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आई थी कि महाबोधि महाविहार महंतों को नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। सोचिए अकल कहां थी। महंत का जिक्र, महंत हिंदू मंदिर का पुजारी हो सकता है, वो हिंदू संस्कृति में जिक्र होता है। कम से कम बौद्ध दर्शन पढ़ा हो, बौद्ध साहित्य पढ़ा हो, तो बौद्ध साहित्य में महंत का कहां जिक्र हुआ? जब महंत का जिक्र नहीं है, इसका मतलब यह न्याय नहीं, अन्याय है बौद्धों के साथ। ना तो बिहार में बौद्ध थे, ना महाराष्ट्र में बौद्ध थे, ना उत्तर प्रदेश में बौद्ध थे। तब चंद कुछ बौद्ध बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में थे। चंद बौद्ध को भारत में कोई जानता नहीं था। 1890 से लेकर 1949 तक करीब ये दौर था 60 साल का। इन 60 सालों में बौद्धों के लिए ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में, ना आजाद भारत के बाद यह विचार मंथन किया गया कि यह इतनी मोटी बात थी, इतनी बारीक बात नहीं थी कि इसके लिए बहुत बड़ी डिग्री चाहिए। यह मोटी बात उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में नहीं आई, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आई। मोटी बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज भी किसी से, आम व्यक्ति से पूछ लो कि मस्जिद अगर कोई है तो मस्जिद का प्रबंधन किनको मिलना चाहिए? उसके लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई भी कह देगा कि मुस्लिम मस्जिद है तो मुस्लिम मस्जिद का प्रबंधन मुसलमानों को मिलना चाहिए। सिख गुरुद्वारे है, उस सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन किनको मिलना चाहिए? तो कोई भी कह सकता है सिख गुरुद्वारों का प्रबंधन सिख पाठी को मिलना चाहिए। ईसाई चर्च गिरजाघर, उनका प्रबंधन, उनका रख रखाव किनको मिलना चाहिए? ये मोटी बात कोई भी कह सकता है कि पास्टर, पोप, पादरी को मिलना चाहिए। ये बात केवल उन लोगों को समझ में आती जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। पर महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, ये बात राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में नहीं आई थी और ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आई थी कि महाबोधि महाविहार महंतों को नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को मिलना चाहिए। आप सोचिए कि समझ में नहीं आई, ये अलग बात हो सकती, और समझ के ना समझी की जाए, ये अलग बात हो सकती। ये समझने वाली बात नहीं थी, समझ के ना समझी की जाए। जिस महाबोधि महाविहार बोध गया को पूरा विश्व जानता है। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। ये मामला राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जैसा नहीं है। वहां दो समुदाय है, यहां समुदाय नहीं है। अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बौद्धों की लड़ाई महंत से नहीं बल्कि बिहार गवर्नमेंट से है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का कानून है, बीटी एक्ट, जो कानून बिहार गवर्नमेंट ने बनाया है, वो एक्ट रद्द कर दे, महंत अपने आप ही बाहर चला जाएगा। सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, और उस कानून को बनवाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं ये बात आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि चंद वो लोग हमारे जो आज राजनीति में सक्रिय है, उनको जानना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी
संविधान लिखने का काम कर रहे संविधान सभा में, और संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश किया गया और 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 4 महीने 20 दिन का अंतर। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिख रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और दोनों लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के करीब हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी 13 अक्टूबर 1935 को कह भी चुके हैं, येवला की सभा में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। ये उस समय अलगार लगाई। कहीं ये इसी का तो डर नहीं था उनको कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में कह दिया। उस समय कहा कि जिस समय बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ बाबा साहब अंबेडकर जी का समाज शिक्षित भी नहीं है, साधन संपन्न भी नहीं है, उतनी ताकत उतनी हिम्मत 1935 में बाबा साहब अंबेडकर जी में कहां से आ गई? कहीं ये तो डर नहीं था कि बाबा साहब अंबेडकर जी आगे चलकर बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे और भारत के लाखों करोड़ों दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग बौद्ध हो जाएंगे? कहीं ये डर तो नहीं सता रहा था? और सच है, यही डर सता रहा था। नहीं तो चोरी छिपे ऐसी कौन सी इमरजेंसी लगी थी कि जो आंदोलन 1890 में शुरू हुआ और उसके बीच में आपने एक बार भी बौद्धों से, अनागारिक धम्पाल से बात तक नहीं की। 1949 में तो भारत में आंदोलन भी नहीं था, सब शांत था भारत में, क्योंकि भारत के लोग आजाद भारत के जश्न में और संविधान लागू हो देश में उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि संविधान का प्रचार प्रसार किया गया था कि आजाद भारत में ऐसा संविधान लिखा जा रहा है जो संविधान वर्ण व्यवस्था के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि मानवता के आधार पे लिखा जा रहा है। ये जब देश में प्रचार प्रसार होने लगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को, जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो गए, तो ये कहीं डर तो नहीं सता रहा था कि समान अधिकार का मतलब क्या है कि जिसका जो अधिकार है उसको मिलेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के राज्यपाल को लेकर यह बीटी एक्ट बनाया। बाबा साहब अंबेडकर से पूछा नहीं गया, सलाह मशवरा लिया नहीं गया, तो कौन सी इमरजेंसी लगी, कौन सा दबाव बना कि संविधान सभा में संविधान पेश होने से पहले 4 महीने 20 दिन पहले ही यह बीटी एक्ट कानून बनाया गया। यह बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते होंगे कि बुद्ध विहार है तो भिक्षुओं को मिलना चाहिए, पर एक्ट के अनुसार जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी में टोटल 9 लोगों के जिक्र हुए। 4 बौद्ध हो गए, 4 हिंदू हो गए, और एक गया जिले का डीएम मजिस्ट्रेट जो है वो हिंदू अनिवार्य हो, उसका चेयरमैन होगा समिति का। 4 बुद्धिस्ट, चारों के चुनाव हर तीसरे साल हो गए। बिहार गवर्नमेंट उनका चुनाव करेगी। 4 हिंदू, उनमें से 3 हिंदू का चुनाव करेगी, पर चौथा जिसका जिक्र महंत है, उस महंत का एक्ट के अनुसार चुनाव नहीं होगा। एक्ट के अनुसार महंत को उस प्रकार अधिकार दिया गया जैसे किसी को लिमिटेड प्राइवेट कंपनी बनाकर सौंप दी जाती है कि तुम इसके मालिक, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे मालिक, यानी वंशागत जीवन भर जब तक तुम्हारी नस्लें इसको खुद ना छोड़ दे तब तक तुम्हें सौंप दिया।
सोचिए अकल कहां थी। महंत का जिक्र, महंत हिंदू मंदिर का पुजारी हो सकता है, वो हिंदू संस्कृति में जिक्र होता है। कम से कम बौद्ध दर्शन पढ़ा हो, बौद्ध साहित्य पढ़ा हो, तो बौद्ध साहित्य में महंत का कहां जिक्र हुआ। जब महंत का जिक्र नहीं है, इसका मतलब यह न्याय नहीं, अन्याय है बौद्धों के साथ। यह अन्याय उस समय हुआ, यह अन्याय हुआ, और तब से आज तक 76 साल हो गए। इन 76 सालों में भारत के बौद्धों ने कितनी बार यह हिम्मत दिखाई, यह साहस दिखाया। भगवान बुद्ध के धम्म में कहा जाता है, जैसा मन में हो वैसा आपकी वाणी में हो, जैसा वाणी में हो वैसे आपके कर्मों में होना चाहिए। हम बोध गया जाते हैं, तो बोध गया जाना हमारा क्या संबंध है टूरिस्ट बन के, कि बोध गया घूमने चले गए। बोध गया जाते ये दर्द लेके कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए काम करेंगे, टूरिस्ट बन के ना जाते। आज भी भारत के बोध गया टूरिस्ट बन के जा रहे। जब आपने महाबोधि महाविहार की जिम्मेदारी ही नहीं ली है, तो महंत क्यों छोड़ दे। जब उसको दिखाई नहीं दे रहा कि भारत के बौद्ध सीरियस है इस बात को लेके। अगर सीरियस हो जाते, गंभीर हो जाते इस बात को लेके, तो भारत के लाखों करोड़ों बौद्ध हैं और एक महंत महाबोधि महाविहार पे कब्जा कर लेता। आप सोचिए, 4 दिन में मराठाओं ने महाराष्ट्र की सरकार को दिन में तारे दिखा दिए, घुटनों पे लाके टेक दिया उसे। उनकी तो नई मांग थी, कोई पुरानी मांग तो नहीं थी, वो विरासत की मांग नहीं थी, संस्कृति की मांग नहीं थी, अधिकार था उनका, वो भी नया, एकदम नया अधिकार कि संविधान में लागू करो। ये बात लागू की गई, जबकि संविधान में प्रावधान भी नहीं, उसके बावजूद भी लागू की गई। उसका अर्थ यह था कि उनके पास ताकत और शक्ति थी। उन्होंने ताकत के बल पे, शक्ति के बल पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। किसानों ने शक्ति की और ताकत के बल पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। आप तो उनसे भी चले गए। राम मंदिर का फैसला आया इस आधार पे नहीं कि सबूत थे उनके पास, राम के होने के अवशेष मिले उनके पास, खुदाई में कोई साक्ष्य मिले, ऐसा कुछ नहीं था। पर उनके पास एक चीज थी कि उन्होंने भारत के हिंदुओं को एकजुट करके अपनी ताकत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट से मजबूरन कहलवाया कि ये मामला भले ही सबूत और गवाहों के साक्ष्य और अवशेषों के आधार पर सिद्ध ना होता हो, फिर भी भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भावना है, इसलिए यह फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया जाता है। ताकत के बल पे सुनाया गया, शक्ति के बल पे सुनाया गया। और हम कौन से चीज सबूत दोगे आप कौन से सबूत देना चाहते हो। बोध गया खुद गवाही है कि इस धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने हैं। उस धरती की सम्राट अशोक खुद गवाही है कि 2300 वर्ष पहले महाबोधि महाविहार की नींव सम्राट अशोक ने रखी है। महाबोधि महाविहार की गवाही है फायान हैंसवांग, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़कर 6ठी 7वीं ईस्वी के समय बोध गया प्रैक्टिकल करने के लिए आते थे, महाबोधि महाविहार की परिक्रमा करने के लिए आते थे। उनसे पहले किसी ने विवरण नहीं दिया, और वो तो भारत के भी नहीं थे, चीन के रहने वाले। उन्होंने जो लिखा वो आंखों देखा लिखा, आंखों देखा हाल लिखा कि महाबोधि महाविहार अस्तित्व में है। हजारों लोग, देश विदेश के लोग आते हैं, महाबोधि महाविहार की परिक्रमा करते हैं। चारों दिशाओं में तथागत बुद्ध की मुद्राओं की स्थान है, चैत्य है, और मध्य बीचों बीच 4.5 फीट की तथागत बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है।
यूनेस्को ने रिपोर्ट बनाई, यूनेस्को ने अपनी पूरी रिसर्च में कहीं जिक्र नहीं करा कि यहां पे कोई हिंदू अवशेष है, ना राम का अवशेष, ना विष्णु का अवशेष, ना शंकर का अवशेष। वो भारत की संस्था नहीं, वर्ल्ड वाइड संस्था यूनेस्को ने भी कहा कि महाबोधि महाविहार है और इसकी पहचान केवल साल 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 2300 साल पुरानी इसकी पहचान है। अभी जो कमेटी बीटीएमसी उसका प्रबंधन देखती है, बीटीएमसी की वेबसाइट पे कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो फिर भी आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट में क्या बात सिद्ध करना चाहते हो? सवाल यहां सबूत, गवाह या साक्ष्यों का नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारत के बौद्ध अपनी जागरूकता और एकजुटता कब सिद्ध करके दिखाएंगे। और जब तक भारत के बौद्ध अपनी एकजुटता सिद्ध करके नहीं दिखाएंगे, ना तो बात कोर्ट में मानी जाएगी, ना बात आपकी असेंबली या पार्लियामेंट में मानी जाएगी, ना बात फिर आपकी महंत मानेगा। क्या भारत के बौद्धों ने यह नहीं सोचना चाहिए कि आज से 3 वर्ष पहले भारत में कम संख्या वाले जैनी लोग, अब से कई गुना कम है उनकी संख्या। सम्मेद शिखर पर्वत का आंदोलन चालू हुआ। सम्मेद शिखर का आंदोलन, वो जैन मुनि जो वस्त्र तक त्याग देता है, जिसे दिगंबर जैन मुनि के रूप में पूरा जैन समाज पूजता है, जिसके त्याग की, जिसके समर्पण की वो लोग गाथाएं गाते हैं, वो लोग भी अपनी विरासत और संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए सड़कों पे उतर के लाखों जैन मुनि उनके साथ चल रहे थे। पर क्या हम लोगों ने, जिस तथागत बुद्ध ने जिस धरती को कहा कि ये साक्षी है धरती मेरे संबुद्ध होने की, और विश्व को उस धरती से प्रेरणा मिली, मानव जाति को उस धरती से ही ज्ञान विज्ञान सत्य और शांति का उपदेश मिला, वही धरती इस दुनिया की सबसे इकलौती धरती है। कि दुनिया में बहुत सारी धरती होगी जो जन्म के नाम से या किसी के मरण के नाम से जानी जाती होगी। ऐसी धरती खोजना बहुत है कि ये किसी के जन्म की धरती है, ये किसी के मरण की धरती है, पर दुनिया में दूसरी कोई धरती नहीं जो ये कह सके ये किसी के संबोधि की धरती है। वो दुनिया में केवल बोध गया है, दूसरी धरती नहीं है। जन्म की धरती मिल जाएगी, मरण की धरती मिल जाएगी, पर किसी के संबुद्ध होने की धरती बोध गया के अलावा दुनिया में नहीं मिल सकती। ऐसी दुर्लभ धरती बोध गया है, ऐसी दुर्लभ धरती बोध गया है। दुनिया के किसी भी धर्म स्थल को, मक्का मदीना कितना बड़ा है, पर वो मुसलमानों का धर्म स्थल है, विश्व का धर्म स्थल नहीं है, दुनिया का धर्म स्थल नहीं है। यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च ईसाइयों का धर्म स्थल हो सकता है, दुनिया का नहीं हो सकता। राम का मंदिर इन्होंने कितना प्रचार किया, देश विदेश में किया, फिर भी राम मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थल हो सकता, दुनिया का नहीं हो सकता। पर दुनिया में महाबोधि महाविहार केवल भारत या विश्व के बौद्धों का नहीं, महाबोधि महाविहार को विश्व की धरोहर कहा गया, इसलिए दुनिया का धर्म स्थल है। वो इकलौता है, दुनिया में किसी धर्म स्थल को विश्व धरोहर नहीं कहा गया। महाबोधि महाविहार क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि बौद्ध धर्म के नाम सबसे बड़ा जो सम्मान विश्व देता है वो ये है कि इस्लाम धर्म का धर्म के नाम पे प्रचार प्रसार हुआ तो हिंसा हुई, युद्ध हुआ, ताकत के बल पे, तलवार के बल पे, सेना के बल पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। ईसाई धर्म की बात होती है तो हिंसा के बल पे, युद्ध के बल पे, ताकत के बल पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। आज भारत में हिंदू लोग ताकत के बल पे, तलवार के बल पे, सत्ता के बल पे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, पर 2500 वर्ष पहले और आज की तारीख तक भी पूरे विश्व में एक पहचान है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शांति, करुणा और मैत्री के बल पे हुआ है, हिंसा के बल पे नहीं हुआ, ताकत के बल पे नहीं हुआ। सम्राट अशोक शक्तिशाली, उसने भी ताकत की तलवार को छोड़ दिया,
ये प्रमाण है सम्राट अशोक का कि ताकत की तलवार को भी छोड़ दिया और बुद्ध की शरण में जाके बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि चलता हुआ पूरे एशिया खंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर दिया।